नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो मुझे लगता है बहुत ही ज़बरदस्त रेट में आपको मिल रही है। दूसरा, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ प्रिकॉशंस आपको रखने हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म निवेशक के रूप में आपको ये कंपनी, मैं कहूँगा फॉर अ लॉन्गर टर्म, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है। और आप देख रहे होंगे कि ये स्टॉक कईयों के रडार में है और कई चैनल्स में आपको इस स्टॉक के रिलेटेड वीडियोस मिल रहे होंगे कि आपको इन लेवल्स में निवेश करना चाहिए। क्या ये सही है? आपके साथ हर एक चीज चर्चा करूंगा। क्यों ये गिरावट हो रही है, कैपेसिटी किस तरह इंक्रीज कर रही है, जीएसटी की मार किस तरह इस कंपनी के ऊपर पड़ी है, इन तमाम प्रकार की चीजों में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी वीडियो। और मुझे लगता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं है स्टॉक में, तो बहुत अच्छा मौका है इस स्टॉक को निवेश करने का। और एसआईपी मोड के लिए तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है आपको ये स्टॉक। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वो लाल बटन को जरूर दबा दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, और सब्सक्राइब बटन दबा के वो बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में चले जाइए। अगर आप सब्सक्राइब ऑलरेडी किए हैं, जाके प्लीज एक बार चेक कर लिए कि आप ऑल नोटिफिकेशन का बेल दबाए हैं कि नहीं, और अगर नहीं दबाए उसे जरूर दबाइएगा। अब सीधा लेके चलूंगा मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखो, अभी भी फ्लैटिश सा ही कारोबार हुआ है दोस्तों, ठीक है। और ये स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है। अगर हम पिछले जनवरी से अभी तक बात करेंगे, इस स्टॉक ने 20% से ज़्यादा की गिरावट दिखा दी है दोस्तों, या मान लीजिए 21% की आप कह सकते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पे, और देखिए इसके पीछे गिरावट के जो रीजन है वो बहुत सारे हैं, और हर एक चीज़ मुझे लगता है इसके स्टॉक प्राइस में डिस्काउंटेड हो गई है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक चीज जो मुझे परेशान करती है स्टॉक में, वो इसकी वैल्यूएशन। ये अभी भी बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूड स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। अपने पीयर्स के मुकाबले ये बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूड स्टॉक है अभी भी। पिछले एक साल में हम बात करें ऊपरी स्तरों से दोस्तों, ठीक है, ऊपरी स्तरों से जिसने 52 वीक हाई लगाया होगा इसने, आप देखें इधर जो 52 वीक लो से आप देखेंगे हाई से 26% की स्टॉक की गिरावट आपके सामने दिखा चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीजें जिस तरह से हो रही हैं, 26% से ज्यादा की गिरावट आपको दिखा चुका है। तो आखिर ये इतनी सेल ऑफ हुई क्यों? बहुत रीजन है, देखिए, आराम से देखिए और समझिए ये गिरावट हुई क्यों। सबसे पहला रीजन आप समझिए, इस स्टॉक के भी सबसे पहला रीजन है, वो है इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, ठीक है। इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, देखिए आपको पता होगा पिछले 2 से 3 महीने में दोस्तों, जो क्रूड ऑयल है और रबर है, इनके प्राइसेस में इतना जबरदस्त उछाल आया है जिसकी हमने ना आपने किसी ने भी कल्पना नहीं की। क्रूड ऑयल तो दोस्तों 40% तक आप देखिए उछाल दिखा चुका है, ठीक है। और देखिए इस स्टॉक ने, अगर हम बात करें रिलैक्सो ने, ये इसकी अगर हम बात करें जिसके कारण इसका जो मार्जिन है उसमें आप देखिए जो डिक्लाइन है बॉटम लाइन में, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा विजिबल हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई मार्जिन की बात, इनपुट कॉस्ट के कारण। दूसरी चीज जो है सेल्स के नंबर, देखिए जो रिलैक्सो है उस पर 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखने मिला है सेल्स में, वॉल्यूम बेसिस पे 10% का ईयर ऑन ईयर। और आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? मार्जिन तो है ही दोस्तों। दूसरी चीज ये है कि जो कह लीजिए लोग निकला करते थे, स्कूल जाया करते थे, ये इतना बंद है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन डिक्लाइन आना ही था, इसमें कोई भी डाउट नहीं था, कोई इशू नहीं था। और कह लीजिए बहुत ही ज्यादा कह लीजिए ये गिरावट है दोस्तों, ठीक है। तीसरी चीज क्या है आपको मैं बता दूं, तीसरी चीज जिसके बारे में मुझे लगता है कोई बहुत कम ही लोग बात कर रहे हैं, वो है दोस्तों जीएसटी। आपको याद होगा कि जो सरकार है उसने जो भी ऐसे कोई भी चप्पल जूते जो ₹1000 से कम है, ठीक है, 1000 से कम है, उनमें जीएसटी 5% से बढ़ा करके कितना कर दिया? 12% कर दिया है। और रिलैक्सो जिसका आप देखेंगे जो ब्रांड्स है वो कैसे हैं, वो दोस्तों देखिए फ्लाइट है, स्पार्क्स है, बहामस है, ये 1000 से नीचे वाली रेंज के ही कह लीजिए इनके प्रोडक्ट्स हैं, और उस रेंज में रिलैक्सो एक बहुत बड़ा नाम है। तो उन तमाम चीजों को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे जो इनका जो मेजर बेस था उसके कारण जो मार्जिन है वो और श्रिंक हुई, और जो ये बढ़ी ना दोस्तों जीएसटी रेट, इसके कारण जो इनके जो कह लीजिए रिटेलर थे, ठीक है, जो रिटेल आउटलेट रखते थे,
उनको इन्हें एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ा, ठीक है, इन्हें जो है एक्स्ट्रा मार्जिन उन्हें पे करना पड़ा। किन लोगों को? जो रिटेल आप देखते होंगे, शॉप दिखते हो आप शहरों में रिलैक्सो की, जिस कारण के बॉटल में इन्हें और भी ज्यादा डेंट पड़ी। यानी कि इनको बहुत ज्यादा मार पड़ रही है चारों तरफ से, चाहे वो सेल्स के मामले में हो, चाहे वो कह लीजिए मार्जिन के मामले में हो, और जीएसटी के बाद से जो इनका मेजर कस्टमर बेस है वहां पे जीएसटी बढ़ी, जिसके कारण इन तमाम चीजों में आप देखिए एक बड़ी गिरावट आप देखने को मिल रही थी, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं कि भाई ये सब खराब चीजें हो गई हैं कि भाई क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, ये हो रहा है, तो देखिए ये तमाम चीजें अब आपको इसके स्टॉक प्राइस में दिखने मिल गई है। तो क्या सब चीजें खराब हो रही है? कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा इस कंपनी में? दोस्तों देखिए, एक अच्छी कंपनी जो कहता हूं ना, मैं आपको साथ हमेशा एक चीज कहा हूं, जब भी किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा दबाव आता है, कह लीजिए चारों तरफ से, कह लीजिए चाहे वो मार्जिन प्रेशर हो, वॉल्यूम लॉस हो, तमाम चीजें आती हैं, उसमें सिर्फ एक चैंपियन निकलता है जो होता है लीडर। और इस कंपनी बेस में एक ही लीडर है दोस्तों, वो है रिलैक्सो, ठीक है। और आप एक चीज आप खुद से ध्यान दीजिए, क्या चप्पल पहनने लोग बंद कर देंगे? क्या फ्लाइट, स्पार्क्स, बहामस ये अच्छे ब्रांड्स नहीं है? आप खुद से देखिए, आप देखेंगे कि जी हाँ, एक मिडिल क्लास अगर आप देखेंगे पर्सन को, जैसे मेरे जैसे आदमी, मैं खुद फ्लाइट या स्पार्क्स की चप्पलें पहनता हूं, पर्सनली आपको बता रहा हूं, और ये चीजें कहीं जाएंगी। देखिए वॉल्यूम्स अभी डाउन थे क्योंकि लोग ज्यादा बाहर निकल नहीं रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कंपनी ने कितने बेहद ही शानदार तरीके से किया है। देखिए अब आपको बताता हूं, जो कंपनी रिलैक्सो है, इसने इन तमाम चीजों में अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की है दोस्तों। किस चीज की? कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की है। क्या क्या कैपेसिटी दोस्तों? जो भी इनकी बता दूं, इनकी राजस्थान में जो भिवंडी में दोस्तों इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी कैपेसिटी को उन्होंने 1.5 लाख पेयर्स, कितना दोस्तों? 1.5 लाख पेयर्स प्रतिदिन, इतना अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में क्षमता हासिल कर ली है। यानी कि जो इनके यहाँ भिवंडी में जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे जो भी ये पेयर ऑफ जितनी भी नंबर ऑफ चप्पल जूते ये मैन्युफैक्चर करते थे, उसमें एडिशनल 1.5 लाख पर डे के यूनिट के हिसाब से अपनी कैपेसिटी को इन्होंने इंक्रीज कर ली है। यानी कि तगड़ा एक्सपेंशन हुआ है दोस्तों, ठीक है। और जो 1.5 लाख पर डे में जो इन्होंने इंक्रीज किया ना, तो वो इनके जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, जो भी अभी करते थे 1.5 लाख पर पेयर के 1.5 लाख पर डे के पेयर में जो इंक्रीज करते थे, इसके बाद इनकी इंक्रीजमेंट 18% बढ़ गई है दोस्तों। कितनी? 18% ओवरऑल। यानी कि कैपेसिटी में एक बहुत बड़ा बूम। और ये सब चीजें अभी स्टॉक प्राइस में नहीं आई है दोस्तों। अभी जो आप ये बड़ी गिरावट देख रहे हैं, ये तमाम गिरावट इस शेयर के लिए दोस्तों मैं कहूंगा, जो ये तमाम गिरावट आप देख रहे हैं, ये रिलैक्सो की जो भी नेगेटिविटी है उसे प्राइस इन कर रही है। अभी पॉजिटिविटी प्राइस इन हुई नहीं है। नेक्स्ट, इनका बहुत ही ज्यादा बड़ा एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है। कहां पे दोस्तों? इनका एक्सपेंशन प्लान है वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में प्लस साउथ में, ठीक है। ये यहां पे इन्होंने एक कह लीजिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान रखा है, और यहां पे कंपनी के पास एक्सपेंशन करने का बहुत बड़ा एरिया है। अभी तक कोई भी बड़ी एक्सपेंशन इस कंपनी ने वहां नहीं की है दोस्तों, ठीक है। यानी कि एक और पॉजिटिव चीज, देखिए इन सब चीजों में समय लगेगा, और मैं इसीलिए कह रहा हूं अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए तो प्लीज आप स्टॉक में एंट्री मत लीजिए। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, या कह लीजिए पर वीक एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं, या पर 2 वीक एसआईपी मोड में से एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल्स में आपको ये स्टॉक मिल रहा है दोस्तों। अगर इस प्रकार तमाम प्रकार की चीजें करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपके लिए बहुत अच्छे लेवल्स दे रहा है। एक और चीज जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपको पता होगा जो जूते चप्पलों का बाजार है हमारे देश में, वो 2/3 दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। अनऑर्गेनाइज मतलब दोस्तों जो लोकल लेवल में जो छोटे व्यापारी होते हैं। और देखिए जब मैं अनऑर्गेनाइज कहता हूं ना, ये किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं कहता हूं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जो रजिस्टर्ड नहीं होता, जो भाई लोकली प्लांट करते हैं, जो लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं चीजों को, ठीक है। उस प्रकार अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो 2/3 है। और देखिए जो जीएसटी प्राइस इंक्रीज हुआ है ना, ये बहुत बुरी कदर मार करेगा इन छोटे व्यापारियों को, और ये रिलैक्सो के लिए अपॉर्चुनिटी है अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का। तो देखिए इन तमाम चीजों में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि रिलैक्सो की आने वाले समय में एक ह्यूज पोटेंशियल है,
ठीक है। लेकिन हाँ, ये गिरावट हो रही है। और क्रूड ऑयल दोस्तों अभी पता होगा सऊदी अरेबिया में फिर से एक कह लीजिए आप वो हुई है, क्या अटैक हुआ है हौती रिबल से, जिसका क्रूड ऑयल के प्राइस और ज्यादा भागने सकते हैं ऊपर। और जो तमाम प्रकार की मार्जिन प्रॉब्लम है ये इस फिजिकल ईयर में पूरी रहेगी। आने वाले 1 से 2 क्वार्टर बाद शायद चीजें ठीक हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आप वाकई में एसआईपी मोड में स्टॉक को एक्यूमुलेट करेंगे दोस्तों, तो आने वाले 2 से मुझे लगता है 3 से 4 क्वार्टर, जो आने वाले 1 साल के बाद, ये स्टॉक आपको एक अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न कमा के दे सकता है दोस्तों। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में वाकई में इस गिरावट हो सकती है। और ₹950 मुझे लगता है, अगर आप कोई बहुत ज्यादा ओवरली कह लीजिए कॉशियस आदमी है अपनी चीजों को लेकर के, अपने पैसों को लेकर के, भाई आप बिल्कुल ही मिनिमम चाहते हैं कि भाई आप मिनिमम रिस्क चाहते हैं, क्योंकि देखिए इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप मिनिमम निवेश चाहते हैं तो मैं बता दूं 950 का ऐसा लेवल है, अगर स्टॉक यहाँ जाता है तो आप यहाँ से स्टार्ट एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा करंट लेवल भी बुरा नहीं है दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्मॉल अमाउंट और लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। रिलैक्सो आपको बहुत अच्छे लेवल दे रहा है निवेश करने के। और यदि आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो एनालिसिस की, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।